नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपको सिखाएगी कि असली धन क्या होता है। और नहीं, ये सिर्फ बैंक में पड़े पैसे की बात नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में खुशी, सेहत और रिश्तों का क्या महत्व है? या फिर ये कि आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की किताब द वेल्थ मनी कांट बाय के बारे में, जो आपको बताएगी कि असली धन क्या है और आप इसे कैसे पा सकते हैं। यह किताब आपको 8 ऐसे खास धन के बारे में सिखाएगी जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी को सचमुच समृद्ध बना सकते हैं। ये 8 धन हैं: ग्रोथ, वेलनेस, फैमिली, क्राफ्ट, मनी, कम्युनिटी, एडवेंचर और सर्विस। हम इन्हें एक एक करके समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जो आपको एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाएगा। सेक्शन 1, ग्रोथ, खुद को बेहतर बनाना। पहला धन है ग्रोथ, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाना। शर्मा कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका दिमाग है। अगर हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशी और संतुष्टि बढ़ती है। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित है। नहीं दोस्तों, सीखना एक जीवन भर का सफर है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं। हर दिन 10 मिनट भी अगर आप उस पर काम करें तो कुछ महीनों में आप उस भाषा में बात कर पाएंगे। या फिर कोई नया कौशल जैसे गिटार बजाना या खाना बनाना, ये न सिर्फ आपके दिमाग को तेज करता है बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देता है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए कुछ नया सीखने की। सेक्शन 2, वेलनेस, सेहत का ख्याल रखना। दूसरा धन है वेलनेस, यानी अपनी सेहत का ख्याल रखना। शर्मा कहते हैं कि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, उसका कोई मतलब नहीं। सेहत ही असली धन है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। काम के चक्कर में देर रात तक जागना, बाहर का खाना खाना और व्यायाम न करना, ये सब हमारी सेहत को खराब करता है। शर्मा सलाह देते हैं कि हमें रोजाना थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, चाहे वो 20 मिनट की सैर हो या योग। साथ ही अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, ताज़ा फल, सब्जियां और खूब सारा पानी। और हाँ, तनाव से बचना भी जरूरी है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता बनाइए। सेक्शन 3, फैमिली, परिवार और रिश्तों का महत्व। तीसरा धन है फैमिली, यानी परिवार और करीबी रिश्तों का ख्याल रखना। शर्मा कहते हैं कि हमारे परिवार और सच्चे दोस्त हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। लेकिन आजकल की भागदौड़ में हम अक्सर इन्हें समय नहीं दे पाते। काम और पैसे कमाने की दौड़ में हम अपने अपनों को भूल जाते हैं। शर्मा कहते हैं कि हमें हर हफ्ते अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहिए, जैसे साथ में खाना खाना या कहीं घूमने जाना। अपने दोस्तों से भी मिलना चाहिए। याद रखिए, जिंदगी के अंत में जो यादें रहेंगी वो इन पलों की होंगी। तो आज से ही अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए। सेक्शन 4, क्राफ्ट, अपने काम में माहिर बनना। चौथा धन है क्राफ्ट, यानी अपने काम में माहिर बनना। शर्मा कहते हैं कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हमें पसंद हो, जो हमें खुशी दे। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आप हर दिन नई ऊर्जा के साथ उठेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको लिखना पसंद है तो उसे अपना करियर क्यों नहीं बनाते? या अगर आपका काम आपको पसंद नहीं तो उसमें कुछ ऐसा ढूंढिए जो आपको अच्छा लगे। शर्मा का मानना है कि जब हम अपने काम में बेहतर होते हैं तो हम खुश और सफल दोनों रहते हैं। तो सोचिए, आप अपने काम को कैसे मजेदार बना सकते हैं। सेक्शन 5, मनी, पैसे का सही इस्तेमाल। पांचवा धन है मनी, यानी पैसे का सही इस्तेमाल। शर्मा कहते हैं कि पैसा भी जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये हमें सुरक्षा देता है, हमारी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन खुशी नहीं खरीद सकता। शर्मा सलाह देते हैं कि हमें पैसे को समझदारी से खर्च करना चाहिए। थोड़ी बचत करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए और बेकार की चीजों पर खर्च करने से बचना चाहिए। जैसे आप हर महीने एक छोटा बजट बना सकते हैं। याद रखिए, पैसा आपका नौकर है, मालिक नहीं। तो इसे सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। सेक्शन 6, कम्युनिटी, समाज की सेवा। छठा धन है कम्युनिटी, यानी अपने समाज की सेवा करना। शर्मा कहते हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए, आप अपने मोहल्ले में सफाई का काम शुरू कर सकते हैं या किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। शर्मा का मानना है कि जब हम समाज के लिए काम करते हैं तो हमारी जिंदगी में एक नया मकसद जुड़ जाता है। तो सोचिए, आप अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। सेक्शन 7, एडवेंचर, रोमांच और नई चीजें आजमाना। सातवां धन है एडवेंचर, यानी रोमांच और नई चीजें आजमाना। शर्मा कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में थोड़ा मजा और रोमांच जोड़ना चाहिए। हर दिन एक जैसा काम करने से जिंदगी बोरिंग हो जाती है। जैसे आप कहीं नई जगह घूमने जा सकते हैं या कोई नया शौक शुरू कर सकते हैं, शायद नृत्य या पहाड़ चढ़ना। शर्मा कहते हैं कि नई चीजें आजमाने से हमारा दिमाग खुलता है और हम जिंदगी को नए तरीके से देखते हैं। तो आज से ही अपनी जिंदगी में थोड़ा रोमांच लाइए। सेक्शन 8, सर्विस, बिना स्वार्थ की सेवा। आठवां और आखिरी धन है सर्विस, यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना। शर्मा कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं बिना कुछ चाहे तो हमें सच्ची खुशी मिलती है।
उदाहरण के लिए आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हैं या किसी बुजुर्ग की मदद कर सकते हैं। शर्मा का मानना है कि सेवा करना हमें इंसानियत सिखाता है और हमारी जिंदगी को सही मायने में बेहतर बनाता है। तो आज से ही सोचिए आप किसकी मदद कर सकते हैं। कंक्लूजन, असली धन को अपनाएं। तो दोस्तों, हमने देखा कि रॉबिन शर्मा की किताब द वेल्थ मनी कांट बाय हमें सिखाती है कि असली धन पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये धन है ग्रोथ, वेलनेस, फैमिली, क्राफ्ट, मनी, कम्युनिटी, एडवेंचर और सर्विस का। ये 8 चीजें हमारी जिंदगी को सही मायने में समृद्ध बनाती हैं। अब आपकी बारी है। सोचिए कि आप इन 8 धन को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। क्या आप आज से ही खुद को बेहतर बनाने, अपनी सेहत का ख्याल रखने और अपने परिवार के साथ समय बिताने का वादा कर सकते हैं? याद रखिए, असली धन वो है जो आपको खुशहाल और संतुष्ट बनाए। तो चलिए आज से ही इस सफर की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।